भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। लीजिएगा, आज देखेंगे मौर्य वंश या मौर्य युग। जो मौर्य वंश है या मौर्य युग, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की या चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शासन किया 322 से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, जिसने 298 से 273 ईसा पूर्व तक राज किया। बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, जिसने 273 से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी आए, जिन्होंने इस प्रकार से राज किया। पहले उत्तराधिकारी आए दशरथ, जिसने 232 से 224 ईसा पूर्व तक राज किया। फिर संप्रति, जिसने 224 से 215 ईसा पूर्व तक राज किया। शालीशुक, जिसने 215 से 202 ईसा पूर्व तक राज किया। देववर्मन, जिसने 202 से 195 ईसा पूर्व तक राज किया। शतधन्वा, जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व तक राज किया। बृहद्रथ, जिसने 187 से 184 ईसा पूर्व तक राज किया। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसने 187 से 184 ईसा पूर्व तक राज किया। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। वो भी चाणक्य, जो कौटिल्य था, चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। लेकिन एक बार धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया। तब चाणक्य ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे द्वारा ही आपके वंश का पतन होगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो साहस, वो पराक्रम, वो शक्ति देखी और चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा की तरह, महान योद्धा और महान शासक की तरह घनानंद से युद्ध कराया, जिससे घनानंद पराजित हुआ और नंद राजवंश का नष्ट हो गया। जो नंद राजवंश था, नंद वंश था, वो नष्ट हो गया और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, धनानंद को पराजित करके। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है, लेकिन बौद्ध और जैन के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय है, जो तराई क्षेत्र के नेपाल के पास से क्षत्रियों के वंशज कहलाए जाते थे। वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बतलाया गया है कि यह क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेना, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस ने एक संधि की, जिससे 500 हाथी की संधि थी, जिससे अपनी पुत्री हेलेना की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महान राजा की तरह शासन किया और बहुत से राजाओं को पराजित करके एक महान राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य क्यों आता है, मौर्य क्यों आया, तो बताया गया कई इतिहासकारों ने कि मोर पक्षी होता है, मोर से इसने मौर्य वंश का नाम रखा
अब देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसे अमितघात कहते हैं, जिसका दूसरा नाम अमितघात था या शत्रुओं का नाश करने वाला। एक बार एंटियोकस ने से मांग की कि हमें कुछ 3 वस्तुएं चाहिए। तो नंबर 1 मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़ करके 2 बिंदुसार के पास भेज दिए गए। बिंदुसार एक महान योद्धा, महान राजा था। इसका पुत्र अशोक हुआ। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके स्वयं राज सिंहासन पर अच्छा राज किया। अशोक सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोक कलिंग के युद्ध के पश्चात, जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग के युद्ध से उसका हृदय विचलित हुआ और वहीं से उन्होंने हथियार फेंक दिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्योंकि जो कलिंग का युद्ध था उसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा घायल हो गए। तो उसका हृदय विचलित हुआ अशोक का, और उसने अपने मन में ये विचार किया कि आज ही मैं युद्ध नहीं करूँगा और अपना हथियार फेंक दिया। अशोक एक महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। अशोक सम्राट के नाम से जाना जाता है। अशोक का चिन्ह भी होता है। अशोक ने तब बौद्ध धर्म धारण कर लिया। अशोक ने शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख की स्थापना की। अशोक के जो पुत्र हुए महेंद्र, संघमित्रा, इन्होंने जाकर के श्रीलंका पर प्रचार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने जोरों से किया। चूँकि बौद्ध धर्म का कुछ पहले पतन होने लगा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के शासन पर जोरों से हो गया। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास में है। सारनाथ वाराणसी के पास में, जो वाराणसी है उसी के पास में सारनाथ है। इसी प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म की वो पताका लहरा दी कि बौद्ध धर्म ही अशोक के शासन पे छा गया। धर्म प्रचारक और देश, कहाँ कहाँ किन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, किन देशों में? महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका पर इन्होंने प्रचार किया। मध्यंतक ने कश्मीर और गांधार पर प्रचार किया। सोन और उत्तरा ने सुवर्ण भूमि पर प्रचार किया। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र पर इन्होंने प्रचार किया। महादेव मैसूर पर इन्होंने प्रचार किया। जो अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बढ़ी, क्योंकि उसका जब हृदय विचलित हुआ, पिघल गया, तो उसने बौद्ध धर्म को धारण किया। बौद्ध संगीति जो तीसरी थी वो अशोक के ही कार्यकाल में हुई थी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को भी पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अगर जो सिकंदर को जीत जाए वो कौन होगा? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को भी हराया, धनानंद को मार करके, धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर
9956 78 24 56। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956 78 24 56। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। मैं रामचरण कुशवाहा भगवान बुद्ध कंपटीशन से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।